यूनिट नंबर 3 ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ISO जनरली एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है। लाइक ISO इज अ वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। ISO एक ऐसा वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाता है अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, जैसा हम लोग बहुत सारे जगह पे देखते हैं ISO 2001 टू 1996 टू 2001 सर्टिफाइड। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं। वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ISO सर्टिफाइड होते हैं। ISO is a non-governmental organization that comprises standard bodies more than 160 countries with one standard body representing each member country। यहाँ पे ISO जनरली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमको 160 कंट्रीज के लिए हम लोग को मिल जाता है, और हर एक कंट्री से एक रिप्रेजेंटिंग बॉडी हमारे पास होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट NC फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट्स द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कि NC है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वैसे ही ISO एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 160 कंट्रीज जुड़ी हुई है और हर एक कंट्री से एक रिप्रेजेंटिंग बॉडी होता है। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो इस ISO को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इंडिया से भी कोई एक पर्सन होगा जो ISO स्टैंडर्ड्स जो बनाते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Members organization collaborate in the development and promotion of international standards for technology, scientific testing processes, working condition, societal issues and more। जो यहाँ पे members होते हैं इस organizations के, वो standards के development में और promotions में, ठीक है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती है, जितनी भी साइंटिफिक टेस्टिंग प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन होता है, सोसाइटल इश्यूज होते हैं, ठीक है, ये सारे चीजों के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, ISO and its member then sell document detailing these standards। तो यहाँ पे जितने भी ISO के मेंबर्स होंगे, सभी के सभी क्या करेंगे? अपने डॉक्यूमेंट्स को वो सेल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को सेल करना मीन्स क्या होगा कि जो भी स्टैंडर्ड्स बनाया उसको एज ए मतलब बुक टाइप की पब्लिश होती है, उसको वो सेल करते हैं, जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया होता है, जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया होता है। ठीक है, ए जनरल असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ISO मेंबर्स इलेक्टेड लीडर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफिसर्स। ठीक है, एक जनरल असेंबली होती है इसकी, जिसमें कुछ ISO मेंबर्स होते हैं और उनके ही इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उसको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है, एक ग्रुप है, ग्रुप का एक हेड होगा, वो प्रिंसिपल होगा। ठीक है, एक्ट्स एज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर ISO, और वही सारा डिसीजन लेगा। द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वेयर ए सेंट्रल सेक्रेटरीट ओवरसीज ऑपरेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और जो भी है पूरा का पूरा वहीं से गवर्न होता है, वहीं से जो एक सेंट्रल हेडक्वार्टर जो है वहीं पे है, और वहीं से ही सारी चीजें अप्रूव होती है स्टैंडर्ड्स को लेके। ठीक है, तो जनरली जो OSI मॉडल यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो यही ISO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा ISO के बारे में। ISO is the successor of the International Federation of the National Standardization Association। ISA का ये सक्सेसर है, मतलब इसके बाद में बना था। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह हुआ था उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होते गया, और बहुत सारी हिस्ट्री है इसकी, हम लोग हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे ISO स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस पे। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस बना, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
ISO standards development process. The International Organization for Standardization's process for creating a new standard starts when industry associations or consumer group make a request. ठीक है, जनरली ISO ने अपना स्टैंडर्ड्स बनाना कब चालू किया? जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने लग गई। सब इंडस्ट्रीज जो है अपने अपने हिसाब से काम कर रही थी, किसी के पास कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, उसकी क्वालिटी या फिर जो एश्योरेंस रहता है उसका, ठीक है, वो सारा भी एक स्टैंडर्ड में नहीं था। मतलब सब मनमानी अपनी किसी भी तरीके की पॉलिसी बना रहे थे। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। मतलब इंडस्ट्रीज जो है अगर उसके पास स्टैंडर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो वो कंज्यूमर को कुछ भी सामान चिपका देंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज और जितने भी एसोसिएशन उससे बनते हैं उनके रिक्वेस्ट पे ये एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, एक नया स्टैंडर्ड बनना चाहिए जिसके थ्रू सारे इंडस्ट्री जो है अपने प्रोडक्ट्स को बनाए और सर्विस को डिलीवर करे। ठीक है, ISO then recruits subject matter experts and industry stakeholders who form a technical committee. ISO ने क्या किया? नए नए बंदे को हायर करना चाहते, ठीक है, रिक्रूट किया। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री के मेंबर्स होते हैं और कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सारी चीज जानते हैं। ठीक है, उस प्रकार से कमिटी बनाए, इसको 3 राउंड में यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, जिसको फाइनली यहाँ पे बोला गया फाइनल ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, FDIS इसका नाम दिया था सबसे पहले। ठीक है, जब स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस बना, ठीक है, जब हुआ उसके बाद फाइनल इसका नाम क्या दिया? फाइनल ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, FDIS। ठीक है, सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद सबसे पहला नाम यही था। If the FDIS is approved as certified by the Central Secretariat, then the ISO published it as an official international standard. ठीक है, अगर FDIS अप्रूव हो जाता, ठीक है, और सेंट्रल सेक्रेटरीट से सर्टिफाइड हो जाता, तो क्या होता? ISO अपना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ऑफिशियली पब्लिश कर सकता था। ठीक है, वो कुछ दिन बाद हुआ भी। अब यहाँ पे जो पॉपुलर स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर यहाँ पे स्टैंडर्ड्स है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ISO ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए, मतलब आज के डेट में उसके करोड़ों स्टैंडर्ड्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क की ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है यहाँ पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो सर्विस देते हैं उनके लिए ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम लोग OSI बोलते हैं। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स developed this universal reference model for communication protocols in 1983 and ISO later adopted it as standard. ठीक है, जितने भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स थे और टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपना एक रेफरेंस मॉडल यहाँ पे बनाया था, जो कि बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज करके उन्होंने बनाया। मतलब उस स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे लगाया गया। ठीक है, बाद में ISO ने उसको क्या किया? अडॉप्ट कर लिया, मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया कि हम इसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हम लोग को मिलते हैं, जैसे ISO 27001, ये स्टैंडर्ड्स है। This ISO standards provides a 6-step process for developing and implementing information security policies and process. ISO 27001 क्या करता है? 6-step प्रोसेस डेवलप किया है सिक्योरिटी एंड पॉलिसी के डेवलपिंग और इम्प्लीमेंटिंग पे। ठीक है, ISO स्टैंडर्ड ने क्या किया? एक 6-स्टेप प्रोसेस बनाया। ठीक है, किसके लिए बनाया? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड उसके प्रोसेस, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, या फिर जो भी हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, या फिर हम लोग किसी कंप्यूटर टू कंप्यूटर या फिर कहीं पे भी हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड है इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को बनाना और उसको
प्रोसेस करना, उसके लिए ISO 27001 स्टैंडर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ISO 1799। This security management standard specifies more than 100 best practices regarding business community, access control, asset management and more. तो यहाँ ISO 17799 ये जनरली सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बनाया है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब बहुत सारे कंडीशंस है और उसमें क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी है, मतलब बिजनेस को लगातार कैसे चलाना है, ठीक है, बिना रुके। उसके लिए जो एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, क्या-क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट, हमारे पास क्या-क्या रिसोर्सेज हैं, क्या-क्या एसेट्स हैं, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान की गई है, ठीक है। वही सब चीजों की यहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद ISO 20000, ठीक है। This standards creates a technical specification and codifies best practice for IT service management। तो यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड्स है जनरली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और कोडिफाइज के लिए होगा, मतलब जो लोग कोडिंग करते थे या फिर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हार्डवेयर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। जो भी IT से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सर्विस देते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारे शॉप्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये सर्टिफाइड रहते हैं, जितने भी कंप्यूटर के शॉप है, कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप है या फिर सेल जो कर रहे हैं, तो सभी के पास ये सर्टिफिकेशन होता है। मतलब वो टेक्निकली डील करते हैं और बहुत सारी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं जिसके थ्रू हम लोग कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी IT सर्विस मैनेजमेंट के अंदर में आता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ISO 31000। This risk management framework standardize the definition of risk and associated terms and offer guidelines for any person, businesses or agency। अब यहाँ पे ISO 31000 में दिया है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो भी गाइडलाइंस है किसी पर्सन के लिए, जो भी गाइडलाइंस है किसी पर्सन के लिए, बिजनेस के लिए, एजेंसी के लिए, ठीक है। अगर कोई भी रिस्क आता है, चाहे वो पर्सन पे हो, बिजनेस पे हो या फिर कुछ भी हो, जैसे कि अभी पेंडेमिक आ गया, तो पेंडेमिक जब आ गया तो बिजनेस पे भी रिस्क है, पर्सन पे भी रिस्क है और किसी एजेंसी पे भी रिस्क है, ठीक है। मतलब उनका बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल रहा है, एजेंसी में कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन को पेंडेमिक की चपेट में आ गया, ठीक है। तो ये सारा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है। मतलब जो हम बिजनेस चला रहे हैं, जो भी हम एजेंसी चला रहे हैं, वो रिस्क में है, ठीक है। तो वो रिस्क से कैसे निकला जाए और कैसे वहाँ पे हम बेटर कर सकते हैं उस बिजनेस को और आगे कैसे हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। तो वो सब के बारे में यहाँ पे ISO 31000 में बताया गया है। ISO 12207। This ISO standards create a consistent life cycle management process for all software। तो यहाँ पे ISO 12207 में सारे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, जितनी भी लाइफ साइकिल्स होती है, ठीक है। मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक सारा प्रोसेस यहाँ पे एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो होता है उसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया गया है ISO 12207, ठीक है। तो ISO के अंदर इतने सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो हम यहाँ पे देखें ISO के 1207, 31000, 20000, 17799, 27001, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर जो बिजनेस कंटिन्यूटी होती है या फिर IT सर्विस मैनेजर, सारे कंप्यूटर से रिलेटेड ही, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स है, उनके लिए इतने सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो जनरली ISO क्या करता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है, मतलब
हर चीज को किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसको चलाता है, ताकि हम लोग को वर्ल्ड वाइड सब जगह सेम क्वालिटी मिले और सेम टाइप की सर्विस हम लोग को मिल पाए। मतलब कंट्री स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि मान लो इंडिया में कुछ अलग चल रहा है, अमेरिका में कुछ अलग चल रहा है, यूरोप में कुछ अलग चल रहा है, वैसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आईएसओ जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के भी एरिया में यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है।